Hello everyone. In this video we will do exercise 3.2 chapter 3 pair of linear equations in two variables class 10. So let's start with question number 1. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solution graphically. हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, उनको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उन इक्वेशन से हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं ग्राफिकली. सो first situation you can see here, 10 students of class 10 took part in a maths quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखिए इसमें क्या दिया हुआ हमें, 10 स्टूडेंट है क्लास 10 के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है मैथ्स क्विज में, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा हैं किनसे, नंबर ऑफ बॉयज़ से, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. हमें ये फाइंड आउट करना है. तो देखिए जब भी हमें वर्ड प्रॉब्लम दी होती है हम क्या करते हैं, और जो हमें फाइंड आउट करना है हम उसी को एज्यूम करते हैं. यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करने हैं. तो हम इन्हीं को एज्यूम कर लेंगे. सो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ टू बी एक्स, नंबर ऑफ बॉयज़ हमने एज्यूम कर लिया एक्स हैं, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी वाई, और गर्ल्स को क्या एज्यूम कर लिया, वाई एज्यूम कर लिया है. अब देखिए पहली कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 देखिए क्या बनती है हमारी कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10. हमें यहाँ पता है कि क्लास 10 में 10 स्टूडेंट है और उन 10 स्टूडेंट्स में बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं, और हमने बॉयज़ को एज्यूम किया हुआ है एक्स और गर्ल्स को एज्यूम किया हुआ वाई. सो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है. सो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 यू कैन सी द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन, जो गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है, जो वाई है वो ऑलरेडी 4 मोर है किससे, एक्स से. अगर हम एक्स में 4 ऐड कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में. उसने कहा नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़. सो वाई में अगर हम गर्ल्स जो है हमारे पास वाई हैं और बॉयज़ हमारे पास एक्स हैं, इन दोनों को इक्वेट करना है, या तो वाई से 4 सब्ट्रैक्ट करिए सो दैट वाई माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स, और आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्स बॉयज़ में 4 ऐड कर दें तो वाई के इक्वल हो सकते हैं. तो देखिए वाई विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 एज द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़. सो देखिए बॉयज़ हमारे पास पहले ही एक्स थे, उसमें 4 ऐड कर दीजिए सो दैट बोथ बिकम इक्वल. सो नंबर ऑफ गर्ल्स जो वाई हैं वो इक्वल हो चुकी हैं एक्स प्लस 4. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए हमारे पास क्या दो इक्वेशंस हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 4. एंड ये दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल्स में है, एक्स एंड वाई के अंदर. तो देखिए जब भी किसी इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल्स में है और लीनियर इक्वेशन है, सबसे पहले देखिए लीनियर क्यों है, क्योंकि एक्स एंड वाई की जो पावर है, हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है इन बोथ इक्वेशंस. सो जब भी इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो क्या बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी. क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा. अब स्ट्रेट लाइन बनेगा तो हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं. कितने चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए. सो हम इन इक्वेशन में 2 डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और उनसे ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो देखिए हम अब टेबल जनरेट करेंगे. सो नाउ ड्रॉ द टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर द इक्वेशन 1. अब देखिए हमें 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं और एक हमारे लिए कॉलम क्या होगा, वेरिएबल फॉर्म में होगा. सो हम 3x3 की टेबल बनाएंगे. कीप इन माइंड 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. 3x3 मीन्स 3 रोज होंगे हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड 3 कॉलम्स होंगे वर्टिकल. ठीक है. सो हम 3x3 की टेबल बनाते हैं. सबसे पहले द फर्स्ट रो पुट हेयर x, द सेकंड पुट y इन टर्म्स ऑफ x. सेकंड में क्या करना है, y करना है इन टर्म्स ऑफ x. x को राइट हैंड, x और कांस्टेंट टर्म जितने भी टर्म्स हैं हमारे पास राइट हैंड साइड में सेंड कर दीजिए उनको. सो लेफ्ट में क्या होगा, हमारे पास y होगा जस्ट. एंड थर्ड में हम पॉइंट के लिए नोटेशन दे देंगे, पॉइंट हेयर. सो देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम टेबल बना रहे हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है. सो यहाँ से हमें 2 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं. सो यू कैन सी x विल रिमेन सेम एंड y विल बी इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स. एक्स को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में, सो दिस विल बिकम 10 माइनस एक्स. सो व्हेन द फर्स्ट पॉइंट, व्हेन x इज 0, पुट हेयर x एज 0, सो 10 माइनस 0 बिकम 10. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट इज डिनोटेड बाय a, 0, 10. ये आप सभी को पता है, जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है वो एक्स और वाई की फॉर्म में डिनोट किए जाते हैं. पॉइंट जब भी डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो स्मॉल लेटर से. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज एक्स एंड सेकंड इज ऑलवेज वाई. सो हियर एक्स इज 0 एंड वाई इज 10. सो नाउ फॉर द सेकंड पॉइंट 10 minus 10. So put 10, put x as 10. So 10 minus 10 becomes 0. So second point B is 10, 0. So x is 10, y is 0.
So this is the table for equation number 1. This is the table for equation number 1. Now proceed for the table value of, now draw the table of values for the equation number 2, that is y equal to x plus 4. ये ऑलरेडी देखिए y इन टर्म्स ऑफ x है, तो हमें चेंज करने की नीड नहीं है यहाँ पे. सो इन द फर्स्ट रो write down here x, in second y equals to x plus 4, and third point. So now put two different values of x so that to get two different values of y. So first value when x is 0, so write here 0 plus 4. 0 plus 4 become 4, so y will be 4. When x is 3, so when x is 3, so 3 plus 4 become 7. So we have two values, 2 points, that is c is 0 4, x is 0, y is 4, so c is 0 4, and d is 3 7. D is 3 7. So these are the tables, two tables of two linear equations. So now plot these points on the graph to get solution. हमें अभी क्या करना है, टेबल हमने बना ली है, अब इन्हीं टेबल की हेल्प से हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहिए. सो हम क्या करेंगे, अब ग्राफ प्लॉट करेंगे इनटू टेबल की हेल्प से. देखिएगा, आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने क्या किया, आपने कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करने हैं. एक्स एक्सिस आपके साथ देख सकते हो, ओ एक्स आप कह सकते हैं, इधर से ओ वाई हमारी वाई एक्सिस है और ओ एक्स हमारे पास एक्स एक्सिस है. अब देखिए हमने डिवीजन किया, इक्वल आपको स्मॉल डिवीजन जो करनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. मैंने क्या किया, 2 2 के अकॉर्डिंग लिया है. सो 0 2 4 6 8 10 12 6 14, एंड सिमिलरली ऑन द वाई एक्सिस 2 4 6 8 10. सो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. आप स्मॉल डिवीजन आप 1 1 यूनिट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, 2 2 ले सकते हैं, 4 4 ले सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट. सो नाउ प्लॉट द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट दैट इज हियर a 0 10. So you can know 0 10. So as x is 0, so this will lie on the y axis, and y is 10, so this will here. So 0 10 is here. Point A is located here, 0 10, and point B is 10 0. So you can see here 10 0, y coordinate 0, and this will be on x axis. So B is here 10 0. B is 10 0. And so now we have 2 points. Now join this line AB. So with the help of scale, you will join AB line. Now point C, that is 0 4. So x is 0, so this will be on y axis, and y coordinate is 4, so this will point will be here. C is 0 4. 0 4 कहाँ होगा, point यहाँ होगा हमारा. So x is 0, y is 4, यहाँ होगा, and second coordinate is 3. जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा D 3 7 है वो कहाँ होगा, देखिए 3 and in front of 7, so 3 7. तो 3 7 हमारा यहाँ होगा. अब C और D 2 पॉइंट हमारे पास हैं फिर से. अब लाइन एक प्लॉट कर लीजिए, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए. वी हैव अनदर लाइन, CD line. So you can see these two lines intersect each other at point 3 7. देखिए दोनों लाइन हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को. कहाँ कर रही है इंटरसेक्ट, तो इस पॉइंट D पे ही कर रही हैं, जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या मिल रहे हैं हमें, 3 and 7 मिल रहे हैं. The two lines meet at point D 3 7, that is x equal to 3 and y equal to 7. Hence अब आपने देखिए हमने एज्यूम क्या किया था, नंबर ऑफ बॉयज जो थे हमने x के फॉर्म में एज्यूम किए थे. तो हेंस द नंबर ऑफ बॉयज that is x equals to 3 and number of girls that is y equals to 7. This is the graphical solution. So please pause the video and note it down. Next situation we have 5 pencil and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट है वो रुपीज़ 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट है वो रुपीज़ 46 है. बट वी डोंट नो द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच पेन. सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, जो कि हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल टू बी रुपीज़ एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन टू बी रुपीज़ वाई. देखिए हमें जो भी फाइंड आउट करना है उसी को एज्यूम करते हैं. सो हमने वही एज्यूम किया कि जो पेंसिल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है उसका एज्यूम हमने एक्स कर लिया, और पेन की जो कॉस्ट फाइंड आउट करनी है उसका एज्यूम कर लिया वाई. कि एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, एक्स रुपीज़ है, और एक पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, रुपीज़ वाई है. देखिए फर्स्ट सिचुएशन में हमारे पास कितना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट देखिए कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स. देखिए एक पेंसिल की कॉस्ट अगर एक्स है, सो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5x, राइट. देखिए cost of 1 pencil is x, so the cost of 5 pencil will be 5x, and
cost of 1 pen is rupees y, so the cost of 7 pen will be 7y. So total cost we have as rupees 50. So 5x plus 7y will be equals to 50. In the first situation, according to condition first, we have 5x plus 7y equals to rupees 50. And the second situation, you can see here 7 pencil. So cost of 1 pencil is x, so the cost of 7 pencil will be 7x, and cost of 1 pen is y, so cost of 5 pens will be 5y. So 7x plus 5y equals to 46. This is equation number 2. So now we have two equations, linear equations in two variables, that is 5x plus 7y equal to 50, and another one is 7x plus 5y equal to 46. हमारे पास दो इक्वेशंस है, टू वेरिएबल्स x एंड y के अंदर. अब हमें क्या करना है, इनका ग्राफ प्लॉट करना है और ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया, कि इनके लिए टेबल जनरेट करेंगे. और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के लिए देखिए टेबल जनरेट करना है हमें, मीन्स इनका ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास क्या चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए. मतलब फर्स्ट इक्वेशन के लिए मुझे ग्राफ प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए. सो हम टेबल बनाएंगे 3x3 की, जैसा कि पहले किया हमने. सो नाउ ड्रॉ द टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर इक्वेशन 1 एंड 2. सो द फर्स्ट टेबल देखिए, आप समझिए यहाँ पे, वी हैव गिवन इक्वेशन एज 5x plus 7y equals to 50. So we will make a table of 3x3, 3 rows and 3 columns. So in the first row we will put here, we will write here x, and second y in terms of x. देखिए y होगा in left hand side and all other terms will be in the right hand side. And third we will denote as point. So from equation 1 you can see y will be 50 minus 5x upon 7. So y will be 50 minus 5x upon 7. So this is the first row x, in second row y, and third row point we have. So now when x is 10, put x as 10 in this relation. So 5 into 10 become 50. 50 minus 50 becomes 0. 0 by 7 becomes 0. So 10, when x is 10, y is 0. So first coordinate we have, first point we have a 10 0, where x is 10 and y coordinate is 0. In the next, when we put x equal to 3 in this relation, 5 into 3 become 15. So 50 minus 15 become 35. 35 upon 7 become 5. So 3 and 5. When x is 3, y is 5. So second point we have b as 3 and 5. Similarly, in the next table, that is for equation number 2, the first row we will put write down as x, in second y in terms of x, and third is point. So here you can see y will be 46 minus 7x upon 5. So 46 minus 7x upon 5, and in the third row we will write down as point. So now when x is 3, जब x को हम 3 पुट करेंगे इस रिलेशन में, 7 into 3 becomes 21. 46 minus 21 becomes 25. 25 upon 5 become 5. So when we would put x as 3 in this relation, we will get y as 5. So the first point is C, that is 3 5. X coordinate is 3 and y coordinate is 5. So C is 3 5, and when x is 5, so 7 into 5 become 35. 46 minus 35 becomes 11. 11 by 5 become 2.2. So D will be 5 and 2.2. So these are the coordinates of point C and D. So now we will plot all these 4 points A, B and C, D to get the solution of the linear equations. So now plot these 2 points on the graph to get solution. So now you can see here, draw the coordinate axis OX as x-axis and OY as y-axis, and small division as 2, 4, 6, 8, 10, 12, and similarly here on the y-axis 2, 4, 6, 8, 10. Now we have 2 point A as 10 0. So you can see 8 10 0 as y coordinate is 0. So this point will on x-axis. So this will lie here 8 10 0, and B is 3 5. B is 3 5. So move 3 units from origin toward the rightward and 5 units upward. So 3 and 5. B is here. So B is 3 5. Now join AB to get the required line. 5x plus 7y equals to 50. This is the line 5x plus 7y equal to 50. That is AB. Now for the second equation we have C as 3 5. C as 3 5. So again C is 3 5. The same point, that is 3 5. You can see B is 3 5, C is 3 5. Both are coinciding. B and C are same, 3 5.
and another point D is 5 2.2. So 5 is here, you can see, and 2.2 is here. So 5 and 2.2. So D point is here. Now join these 2 points CD, and we will get the equation, we will get the graph of the line 7x plus 5y equals to 46. And these two lines AB and CD are intersecting each other at point B and C. Those are coinciding. So point B is common to both. B and C are common to both, that is 3 and 5. And this is the required solution. The point where the line intersect, वो पॉइंट जहां दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कहां कर रही हैं? बी और सी पॉइंट पे, जो कि कॉमन पॉइंट है इनका, और जहां कोऑर्डिनेट क्या क्या है हमारे पास? 3 और 5 है. एक्स कोऑर्डिनेट इज 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 5. और हमने एक्स को क्या एज्यूम किया था? कॉस्ट ऑफ पेंसिल एज्यूम किया था, और वाई को एज्यूम किया था कॉस्ट ऑफ पेन. सो we can say thus the cost of one pencil is rupees 3 and cost of one pen is rupees y. Cost of one pencil, that is x rupees, that is rupees 3, and cost of one pen is y, that is rupees 5. So this is all about part number 2. You can pause the video and note it down. The next problem देखिए, question number 2. On comparing the ratios A1 A2, B1 B2 and C1 C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. देखिए हमें क्या करना है, रेशियो कंपेयर करने हैं. x के कोफिशिएंट का रेशियो कंपेयर करना है, y के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का. A1 by A2 आर द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, B1 B2 आर द रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, एंड C1 C2 द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म्स. तो हमें रेशियो को कंपेयर करना है और बताना है कि वेदर जो गिवन इक्वेशंस हमें है वो दी हुई, वो क्या है, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, या वो लाइंस पैरेलल हैं और कॉन्सिडेंट है, एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं, हमें बताना है. सो इन द पार्ट नंबर 1 वी हैव, यू कैन सी पार्ट नंबर 1 वी हैव 5x minus 4y plus 8 equals to 0, and second equation is 7x plus 6y minus 9 equal to 0. So we have given equation as 5x minus 4y plus 8 equals to 0, and second one is 7x plus 6y minus 9 equal to 0. So here A1 is 5. A1 is the coefficient of x in the equation number 1, that is 5. B1 is the coefficient of y in the equation number 1, that is minus 4, and C1 is the constant term, that is 8. In second equation A2, that is coefficient of x in the second equation, that is 7, and B2, that is coefficient of y in the equation number 2, that is 6, and C2, that is constant term in the equation number 2, that is minus 9. So हम जब भी इक्वेशन को डील करेंगे इस प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई एंड कांस्टेंट टर्म को राइट कर लेंगे, देन रेशियो सॉल्व करेंगे, रेशियो चेक करेंगे. लेकिन नाउ रेशियो देखिए क्या है, A1 अपॉन A2, रेशियो बिकम्स 5/7, इनको डिवाइड कर लीजिए आपस में, 5/7, एंड B1 by B2 इज माइनस 4/6. सो इन द लिस्ट फॉर्म विल बी माइनस 2/3. देखिए 2 to 4 and 3 to 6, सो दिस विल बी माइनस 2/3. रेशियो को हमेशा लिस्ट फॉर्म में राइट करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है. So that B1 by B2 becomes minus 2/3, and C1 upon C2, इनका रेशियो देखिए क्या बनेगा, 8 upon minus 2, sorry 8 upon minus 9 becomes minus 8/9. So this is minus 8/9. So आप देख सकते हैं, देखिए 5/7 is not equal to minus 2/3 and not equals to minus 8/9. So as A1 by A2 is not equal to B1 by B2 and not equal to C1 by C2, and this is the condition for intersecting line. So therefore the lines representing the given pair intersect at a point. जो लाइन अपने शो की हैं, जो गिवन है हमें 5x minus 4y plus 8 equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 equal to 0 will intersect each other at a point. So these are intersecting line. So pause the video and note it down. देखिए अगर आपने बेसिक नहीं किया हुआ इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, कि whether the lines will intersect, whether the lines are parallel, whether the lines are coinciding, सो उसके लिए आपको बेसिक वीडियो देख लेना चाहिए सबसे पहले. उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं. सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव पार्ट नंबर 2, दैट इज 9x plus 3y plus 12 equals to 0, and the next equation is 18x plus 6y plus 24 equals to 0. So in the second part we have two equations as 9x plus 3y plus 12 equal to 0 and 18x plus 6y plus 24 equal to 0. So now again write कर लीजिए सबसे पहले जो टर्म्स हमारे पास. Here A1 is 9, you can see, B1 is 3 and C1 is 12.
So similarly a2 is coefficient of x, that is in equation number 2, that is 18, and b2 is 6 and c2 is 24. इनको आप इस प्रकार से राइट डाउन कर लेंगे. नाउ इनका रेशो लीजिए. a1 अपॉन a2 becomes 9/18 becomes 1/2, and b1 upon b2 ratio will be 3/6 become 1/2, and c1/c2 becomes 12/24 equals to 1/2. So as you can see, a1 upon a2 equals to 1/2, b1 upon b2 equals to 1/2, c1 upon c2 equals to 1/2. All are equal. So as a1 by a2 equals to b1 by b2 and equals to c1 by c2, so hence two lines representing the given pair are coincident. These lines are superposing. एक दूसरे को ये ओवरलैप करेंगी. जब भी इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये क्या है? सुपरपोजिंग लाइन्स हैं. So hence we can say the two lines representing the given pairs are coincident in nature. So pause the video and note it down. In the next problem we have given two equations as 6x minus 3y plus 10 equals to 0 and 2x minus y plus 9 equal to 0. So we have given equation as, you can see here, equation 1 and equation 2. So here you can see a1. a1 is the coefficient of x in equation 1, that is 6. So a1 as 6, b1 as minus 3 and c1 as 10. Similarly a2 as 2 and b2 as minus 1 and c2 as 9. So now take the ratio of a1 upon a2. So a1 upon a2, 6/2 become 3, and ratio b1 by b2 becomes minus 3 upon minus 1 become plus 3, and c1 by c2 becomes 10/9. You can see a1 by a is 3 and b1 by b2 as 3, but c1 by c2 as 10/9. The first two relations are equal. So as a1 by a2 is equals to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, and this is the condition of parallel lines. So hence the two lines representing the given pair are parallel in nature. This is all about part number 3. So you can pause the video and note it down. The next problem, that is question number 3, we have given on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. देखिए कंसिस्टेंट लाइन क्या होती है और इनकंसिस्टेंट हम पहले भी बेसिक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं. देखिए कंसिस्टेंट क्या है? जो भी पेयर हमें क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन दे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे. जो भी पेयर ऑफ लाइंस हमें क्या दे, यूनिक सॉल्यूशन दे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे, वो लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन होंगी. और जो सॉल्यूशन ना दे, जहां से हमें कोई सॉल्यूशन ना मिले जिस पेयर से, दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट. अब देखिए कंसिस्टेंट कौन सी होंगी. देखिए यूनिक सॉल्यूशन कहाँ मिलता है हमें, इंटरसेक्टिंग लाइन से, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहाँ से मिलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन से. सो कीप इन माइंड द इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन्स आर कंसिस्टेंट इन नेचर एंड पैरेलल लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट इन नेचर. देखिए पैरेलल लाइन्स होंगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी, और इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइन विल बी कंसिस्टेंट इन नेचर. सो कीप इन माइंड. नाउ स्टार्ट part number 1. We have given equation as 3x plus 2y equals to 5 and 2x minus 3y equals to 7. So given equations are, you can, देखिए सबसे पहले जो आपको ये देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म्स राइट हैंड साइड में है, इनको ट्रांसपोज कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में और स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन राइट कीजिए. सो 3x plus 2y equals to 5 becomes 3x plus 2y minus 5. 5 को ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, सो दैट राइट हैंड साइड बिकम 0. एंड इन द सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7 है. तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0. नाउ वी हैव दिस टू इक्वेशंस. सो हियर यू कैन सी a1 as 3, b1 as 2 and c1 as minus 5, a2 as 2 and b2 as minus 3 and c2 as minus 7. अब इनका रेशियो लीजिए. a1 upon a2 will be 3/2, b1 upon b2 will be 2 by minus 3, that is minus 2/3, and c1 by c2 becomes minus 5 by minus 7 becomes 5/7. और आप देख सकते हैं 3/2 is not equal to minus 2/3 and not equal to 5/7. ये तीनों ही डिफरेंट है. सो लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग नेचर की, और इंटरसेक्टिंग है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा. देखिएगा. So as a1 by a2 is not equal to b1 by b2, not equal to c1 by c2, that is 3/2 is not equals to minus 2/3, not equals to 5/7. So hence the pair of linear equation is consistent in nature. लाइन्स क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, क्योंकि कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्टिंग है तो क्या बनेगी, कंसिस्टेंट बनेगी. कीप इन माइंड, अगर लाइन्स इंटरसेक्टिंग है और क्या है, कोइंसिडेंट है नेचर में, तो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी नेचर में. सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट नंबर 1. सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन.
The next part we have given equation as 2x minus 3y equals to 8 and 4x minus 6y equals to 9. सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लीजिए, जो कि क्या होती है ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल्स टू 0. मीन्स हमें राइट हैंड साइड को क्या करना है, 0 करना है. सो दैट इक्वेशन विल बी 2x minus 3y minus 8 equals to 0 and second equation will be 4x minus 6y minus 9 equals to 0. These are the two equations. So here A1 as 2, B1 as minus 3 and C1 as minus 8 and A2 as 4, B2 as minus 6 and C2 as minus 9. You can see. Now find out the ratio. That is A1 by A2 becomes 2 by 4, that is 1 by 2, and B1 by B2 that is minus 3 upon minus 6. Minus 3 by minus 6 become 1 by 2, and C1 by C2 that is minus 8 by minus 9 becomes 8 by 9. So as you can see here, 1 by 2, 1 by 2 and 8 by 9. The first two relations are equal but third is unequal. So as A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2. That is 1 by 2 equal to 1 by 2 but not equal to 8 by 9. Hence the pair of linear equation is inconsistent. अब इनकंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रही हैं, पैरेलल लाइन को शो कर रही हैं. ये लाइन कौन सी है? A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2. ये लाइन कौन सी है? पैरेलल है. और पैरेलल लाइन्स होती है तो नो सॉल्यूशन मिलता है. हमें क्या मिलता है? कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है. और कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, लाइन्स को क्या बोलते हैं हम? इनकंसिस्टेंट. सो कीप इन माइंड, व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल then lines will be inconsistent in nature. Hence the pair of linear equation is inconsistent in nature. So pause the video and note it down. The next part, that is part number 3, we have two equation as 3 by 2x plus 5 by 3 of y equals to 7, and the next equation is 9x minus 10y equals to 14. So given equations are 3 by 2 of x plus 5 by 3 of y equals to 7. So इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लीजिए. सबसे पहले देखिए इनका एलसीएम लेना है अब आपको. सबसे पहले 3 by 2 of x plus 5 by 3 of y. देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? 3 2 जा 6. मैंने डायरेक्टली एलसीएम लिया हुआ, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया होल इक्वेशंस को. क्या है, आप डायरेक्टली एलसीएम लीजिए और आप डायरेक्टली देखिए एलसीएम बन रहा है 6 2 3 जा 6. सो मैंने होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से. इक्वेशन जनरेट हो जाएगी आपके सामने इस प्रकार से. ये क्या बन जाएगा? 3 3 जा 9x, 2 5 जा 10y एंड 6 7 जा 42. सो 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 42. रिपीट कर रहा हूं, देखिए जो इनका एलसीएम है उसी एलसीएम से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा? 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 42. और यू कैन राइट इट एज 9x प्लस 10y minus 42 equals to 0. This is the standard form. So and the next equation we have given as 9x plus minus 10y equals to 14. So we can write it as 9x minus 10y minus 14 equals to 0. Now we have two equation as 9x plus 10y minus 42 is equal to 0 and 9x minus 10y minus 14 equals to 0. So here A1 is 9, B1 is 10 and C1 is minus 42. Similarly A2 is 9, B2 is minus 10 and C2 is minus 14. So A1 by A2 becomes 9 by 9 become 1, B1 by B2 becomes 10 by minus 10 become minus 1 and C1 by C2 become minus 42 by minus 14 become 3. And you can see 1 minus 1 and 3 are unequal. That is, we can say as A1 by A2 is not equal to B1 by B2 is not equals to C1 by C2. Hence the pair of linear equation is consistent. Why the consistent? As this relation shows the lines are intersecting in nature and gives unique solution, and if the solution is unique or infinite then the lines will be consistent in nature. अब लाइंस क्या इंटरसेक्टिंग है तो ये लाइंस क्या बनेंगी? कंसिस्टेंट होंगी नेचर के अंदर. सो हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट इन नेचर. This is all about part number 3. You can pause the video and note it down. The next part, that is part number 4, we have given equation as 5x minus 3y equals to 11 and minus 10x plus 6y equals to minus 22. So given equations are minus 5x minus 3y equals to 11, or we can write it as 5x minus 3y minus 11 equal to 0 and minus 10x plus 6y equal to minus 22 can be written as minus 10x plus 6y प्लस 22. देखिए हमने इन टर्म्स को राइट लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया है और आफ्टर ट्रांसपोजिंग हमें इक्वेशन मिल रही है माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0. ये दिस टू इक्वेशन हमें मिल जाती हैं. देखिए अभी आप क्या करें, जैसे पहले ही हमने किया, सभी की कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को राइट कर लीजिए. हेयर A1 you can see as 5, B1 as minus 3 and C1 as minus 11 and A2 as minus 10, B2 as 6 and C2 as 22.
अगेन रेशियो लीजिए इनका. Now the ratio is A1 by A2, that is 5 upon minus 10 become minus 1 by 2, and B1 by B2 becomes minus 3 by 6. So this will be minus 1 by 2, and C1 by C2 becomes minus 11 upon 22. This will be minus 1 by 2. So now you can see here minus 1 by 2, minus 1 by 2, and minus 1 by 2. All the ratios are equal, as A1 by A2 is equal to B1 by B2 equals to C1 by C2, or you can write it as equals to minus 1 by 2. All are same. So hence the pair of linear equations is dependent or consistent. Why dependent? जब भी कोइंसिडेंट लाइन होती है उनको हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं, जैसे कि हमने बेसिक वीडियो में डिस्कस किया था. तो कीप इन माइंड कोइंसिडेंट लाइंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिपेंडेंट पेयर ऑफ लाइंस. सो ये लाइंस कौन सी हमारे पास डिपेंडेंट है और क्या है, कंसिस्टेंट है. हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट. So this is all about part number 4. You can pause the video and note it down. In the next part, we have 4 by 3 of x plus 2y equals to 8 and 2x plus 3y equals to 12. देखिए इसको हमें सिंप्लीफाई करके ax plus by plus c equal to 0 की फॉर्म में राइट करना होगा सबसे पहले. सो गिवन इक्वेशन आर 4 by 3 of x plus 2y equals to 8. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कीजिए. सो सबसे पहले इसका एलसीएम देखिए 3 बन रहा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, all terms को. So you will get 4x plus 6y equals to 24, or you can write it as 4x plus 6y minus 24 equal to 0. Give it equation number 1, and the second equation is 2x plus 3y minus 12 equal to 0, and this is the equation number 2. So we have two equation as 4x plus 6y minus 24 equal to 0, and the second equation is 2x plus 3y minus 12 equal to 0. These two equations we have here. A1 as 4, B1 as 6, and C1 as minus 24, and A2 as 2, and B2 as 3, and C2 as minus 12. So now the ratio of the A1 by A2 becomes 4 by 2 becomes 2, B1 by B2 ratio becomes 6 by 3, that is 2, and C1 by C2 become minus 24 by minus 12. Minus 24 by minus 12 equals to 2. So A1 by A2 is equal to B1 by B2 equals to C1 by C2. These lines are coincident nature and hence will be consistent. Hence the pair of linear equation is dependent or consistent pair of line in nature. So this is all about part number 5. And the question number 3. You can pause the video and note it down. The question number 4. Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, then obtain the solution graphically. देखिए अभी हमें बताना है, हमें पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें बताना है वेदर दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. अगर कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है, उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है. और इनकंसिस्टेंट हमें डायरेक्टली उनको छोड़ देना है, लीव कर देना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट नंबर 1. x plus y equals to 5. This is the first equation. And 2x plus 2y equals to 10. This is the second equation. So given equations are, you can say x plus y equal to 5, or you can say x plus y minus 5 equal to 0 in the standard form, that is ax plus by plus c equal to 0. So x plus y minus 5 equal to 0, and the second equation is 2x plus 2y equal to 10, or you can write it as 2x plus 2y minus 10 equal to 0. This is the equation number 2. So here A1 is, you can say A1 is 1, B1 is 1, and C1 is minus 5, and A2 is 2, B2 is 2, and C2 is minus 10. So now the ratio A1 by A2 becomes 1 by 2, B1 by B2 becomes 1 by 2, and C1 by C2 becomes minus 5 by minus 10, that is 1 by 2. So as A1 by A2 is equal to B1 by B2 equal to C1 by C2 equals to 1 by 2, so therefore the pair of linear equation is consistent in nature. Why consistent? देखिए इन तीनों रेशियो के आपस में इक्वल हैं. A1 by A2 is equal to B1 by B2 equal to C1 by C2, and this is the condition of कोइंसिडेंट लाइन. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर लाइन्स हमारे पास क्या इंटरसेक्टिंग है और कोइंसिडेंट है तो क्या होती है, कंसिस्टेंट होती हैं. अब ये लाइन क्या हमारे पास कंसिस्टेंट है, तो हमें इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है. और आपको पता है ग्राफिकली फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, टेबल्स चाहिए, वैल्यूज चाहिए. तो हम क्या करेंगे, जैसे कि पहले हम कर चुके हैं 3 by 3 की एक टेबल बनाएंगे फॉर ईच इक्वेशन एंड देन सॉल्व करेंगे ग्राफिकली. सो नाउ draw the table of values for equation 1 and 2. So in the equation 1, you can see in the first row we will write as x. In the second row, y equals to 5 minus x. You can see here y will be 5 minus x. 5 minus x. So
So y will be in terms of x will be 5 minus x, and third in row we will write as point. So when x is 0, y will be 5 minus 0 become 5. So point A will be 0 and 5. X coordinate will be 0, y coordinate will be 5. Similarly, when we put as x as 5, so 5 minus 5 becomes 0. So when x coordinate is 5, y coordinate will be 0. So B will be 5 0. So we have 2 points as A 0 5 and B 5 0 for the equation 1. And for the next equation, that is equation number 2, we'll write as x in the first row and y in terms of x, that is 10 minus 2x by 2. 10 minus 2x by 2. So when x is 0, so it becomes 10 minus 0 by 2 become 5. So 0 5, C coordinate will be 0 5. And when x is 5, so this will be 0, that is D 5 0. And we can make another column for third point, that is when x is 2, so 2 to the 4, 10 minus 4 becomes 6 by 2, that is 3. So E point is 2 3. So we have two tables and 5 points, that is AB for the line AB and CD and E for the line CE, or we can say for equation number 2. So now plot the points to get the solution graphically. Now we will plot all these 5 points to get the solution graphically. So your graph will be as like, first of all plot the coordinate axis, that is x axis and y axis, and equal small divisions. मैंने क्या लिए हैं डिविजन्स 1 2 3 4 5 एंड 6 ली हैं. सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 सिमिलरली आप वाई एक्सिस पे भी ले सकते हैं. अभी देखिए आप क्या करना है. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ए हमारे पास पॉइंट है 0 5. आप देख सकते हैं ए 0 5 है और 0 5 कहाँ होगा, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, सो दिस विल बी ऑन वाई एक्सिस एंड इट विल बी हियर. ए 0 5. Similarly, B point is 5 0, so B will be here, B 5 0. So now join AB to get the line equation, that is x plus y equals to 5. AB को हमने ज्वाइन किया ताकि हमें इस लाइन x plus y equals to 5 का ग्राफ मिल जाए. So now point C is again 0 5. A and C are coinciding. A and C are coinciding. So point C is same. And point D is 5 0, that is D is also here, D is 5 0, and E, that is 2 3. So E x is 2, x coordinate is 2 and y coordinate is 3, so point will be here. So join C, D and E and we will get another line, that is superposing the first line, that is x plus y equals to 5, and the second equation is 2x plus 2y equals to 10. So these two lines are superposing, coincident in nature. So these lines are consistent. From the graph, it is clear that lines are overlapping. Hence, the given pair of linear equations has infinite number of solutions. देखिए जब ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो इनके कॉमन सॉल्यूशंस होंगे और वो होंगे कितने, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे. सो द गिवन पेयर ऑफ linear equation has infinite number of solutions. This is all about part number 1. The next part, we have given equation as x minus y equals to 8 and 3x minus 3y equals to 16. So now the given equations are x minus y equals to 8, or we can write it as x minus y minus 8 equals to 0 in the standard form. And the second equation is 3x minus 3y equal to 16, or we can write it as 3x minus 3y minus 16 equal to 0. So again here a1 is 1, b1 is minus 1, and you can see c1 is minus 8, a2 is 3, b2 is minus 3, and c2 is minus 16. Now the ratio a1 by a2 becomes 1 by 3, b1 by b2 becomes minus 1 by minus 3, that is 1 by 3 again, and c1 by c2 become minus 8 upon minus 16 become 1 by 2. You can see 1 by 3 equals to 1 by 3 but not equal to 1 by 2. So as a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, hence the pair of equation is inconsistent in nature. Why inconsistent? As this relation shows, the lines are parallel in nature, and if parallel in nature there will be no solution, and if there is no solution the lines will be considered as inconsistent in nature. Hence the pair of equation is inconsistent. Lines क्या है हमारी, inconsistent है, क्योंकि ये रिलेशन क्या शो कर रहा है, पैरेलल लाइंस को शो कर रहा है, और पैरेलल लाइन से कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो लाइंस क्या होंगी, inconsistent होंगी नेचर में. So this is all about part number 2. You can pause the video and note it down. In the next part we have given as
2x plus y minus 6 equal to 0 and the 4x minus 2y minus 4 equal to 0 as two equations. So given equations are, you can write it as 2x plus y minus 6 equal to 0, equation 1, and 4x minus 2y minus 4 equal to 0, equation number 2. So here you can see a1 is 2, b1 is 1, and c1 is minus 6, a2 is 4, b2 is minus 2, and c2 is minus 4. Now the ratio a1 by a2 becomes 2 by 4, becomes 1 by 2, b1 by b2 becomes 1 upon minus 2, become minus 1 by 2, and c1 by c2 becomes minus 6 upon minus 4, becomes 3 by 2. So these are the ratio, and you can see 1 by 2, minus 1 by 2, and 3 by 2 all are unequal. So as a1 by a2 is not equal to b1 by b2 and not equal to c1 by c2, and this is the relation for intersecting line. ये रिलेशन शो क्या करता है? लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग इन नेचर. अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है नेचर में तो क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी. सो देखिए, हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन. हमें क्या मिलेगा? एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. इंटरसेक्टिंग नेचर में है, हमें क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. यूनिक होगा, सो हमें ग्राफ प्लॉट करके यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है. सो नाउ ड्रॉ द टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. देखिए, जो हमारी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 थी, वहां से हम दो टेबल ड्रॉ करेंगे. एंड देन टेबल 1, इन द फर्स्ट कॉलम राइट डाउन हियर x. इन सेकंड रो यू कैन से y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x, क्योंकि हमारी इक्वेशन देख सकते हैं आप क्या थी? 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 था, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 माइनस 2x. सो y विल बी 6 माइनस 2x. एंड थर्ड, note down here point. So when x is 0, put here x as 0, so y will be 6 minus 0 becomes 6. So point A will be 0, 6. Coordinate of A will be 0 and 6. X will be 0 and y will be 6. When x is 3, so 2 into 3 becomes 6. 6 minus 6 becomes 0. So point B will be 3, 0. So we have 2 points for the first line. That is A is 0, 6 and B is 3, 0. With the help of these 2 points, we can do the graph of first equation. Now हमें टेबल बनानी है सेकेंड लाइन के लिए. सो here x and y will be in terms of x. So y will be 4x minus 4 by 2. यहां से आप सॉल्व करेंगे, रिलेशन देखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4x minus 4 by 2. So when x is 0, x को 0 पुट करिए यहाँ पे. 4 into 0 becomes 0, minus 4 become minus 4 by 2, minus 2 बन जाएगा ये. So when x is 0, y will be minus 2. And when x is 1, 4 into 1 become 4, 4 minus 4, 0, 0 by 2 becomes 0. So when x is 1, y will be 0. So we have 2 points corresponding to the second equation. So C 0 minus 2 and D 1, 0. Now we have 4 points A, B, C and D. अब देखिए हम इन 4 पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन जो है ए बी लाइन देगी हमें, और सेकंड इक्वेशन हमें दे देगी सी डी लाइन. सो हम इनको प्लॉट करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राफ में. नाउ ड्रॉ और प्लॉट द पॉइंट्स टू गेट द सॉल्यूशन ग्राफिकली. जैसे मैंने पीछे ग्राफ में किया, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको एज इट इज. सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड इक्वल डिवीजन. दैट इज 0, 2, 4, 6, 8, 10. Similarly on the y axis 2, 4, 6, 8. Now the first point is A 0, 6. You can see x is 0, y is 6. So this will be lie here. A is 0, 6 and B is 3, 0. So B will be 3, 0 here. You can see B is 3, 0. Now join A and B points to get the required equation, that is 2x plus y minus 6 equal to 0. This is the graph of this equation, 2x plus y minus 6 equal to 0. This is straight line. AB is the graph of 2x plus y minus 6 equal to 0, and the point C is, you can see 0 minus 2 here. So C is 0 minus 2. As x coordinate is 0, so this will be on y axis. So this will lie here, 0 minus 2, and D coordinate is 1, 0. So this will be here. So now this join these 2 points C and D to get the graph of second equation, that is 4x minus 2y minus 4 equal to 0. And these two lines AB and CD will intersect each other at point P, that is 2, 2. That is point 2, 2. As x along x-axis this is 2, along y-axis this is 2. So point P will have the coordinate as 2 and 2, and this is the required solution. This is the required unique solution. So of the given equation is x equal to 2 and y equal to 2. This is all about part number 3. You can pause the video and note it down. The next part we have given
equation as 2x minus 2y minus 2 equal to 0 and 4x minus 4y minus 5 equal to 0. देखिए मैं दो इक्वेशन दे रखी हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने की नीड नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है. ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में पहले से लिखी हुई हैं. इनको राइट डाउन कर लें एज इट इज. सो हियर यू कैन सी a1 एज 2, b1 as -2 and c1 as -2, and a2 as 4, b2 as -4 and c2 as -5. So now the ratio of a1 by a2 becomes 2 by 4 become 1 by 2, and the ratio of b1 by b2 becomes -2 by -4 becomes 1 by 2 again, and ratio of c1 by c2 becomes -2 upon -5 becomes 2 by 5. So as you can see here, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, as 1 by 2 equal to 1 by 2 but not equal to 2 by 5. देखिए ये किस रिलेशन शो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. This relation shows pair of parallel lines. So hence the pair of linear equation is inconsistent and it has no solution, as this is showing the pair of parallel lines. ये लाइंस क्या है, हमारी इनकंसिस्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन को शो कर रही हैं, और पैरेलल लाइंस हैं तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हमें क्या सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. सो हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज inconsistent and it has no solution. So this is all about part number 4 and question number 4. Pause the video and note it down. Now next problem is question number 5, that is half of the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, half of the perimeter of rectangular garden, then देखिए कॉमा दिया हुआ है यहाँ पे, then whose length is 4 meter more than its width, कॉमा दिया अगेन, is 36 मीटर. देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट का पोज किया गया यहाँ पे, उस पोज का रिप्लाई दिया यहाँ पे आपको. तो ये मिडिल पार्ट आपको एक तरह से बाद में रीड करना है, इसको इतने पार्ट को आप ध्यान से समझेंगे. हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर. जो पेरीमीटर का हाफ है वो कितना, 36 मीटर है. उस गार्डन में क्या है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. उस गार्डन की जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से. स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे. उसकी लेंथ जो है वो क्या है, आगे रिपीट कर रहा हूँ, उसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर है उसकी विड्थ से. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, मीन्स हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ और विड्थ. सो ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को, सॉल्यूशन को. सो सॉल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन टू बी x. देखिए हमने लेंथ को एज्यूम किया एज x मीटर एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन टू बी y मीटर, और जो ब्रेथ है उसकी एज्यूम कर लिया हमने y मीटर. नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखिए हमें क्या दिया होगा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, एंड पेरीमीटर यू नो, पेरीमीटर क्या होता है हमारा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. सो 2 इंटू लेंथ दैट इज x एंड ब्रेथ दैट इज y. सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एंड उसका हाफ कर दीजिए क्योंकि हमें हाफ ऑफ पेरीमीटर दिया हुआ है. सो हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 36, इक्वल टू 36. सो सॉल्व कीजिए इसको, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिलेशन बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 36. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ प्रोसीड. हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. जो लेंथ है ऑलरेडी 4 मीटर मोर है, किससे, विड्थ से है. और लेंथ हमारे पास कितनी है, x है, और जो कि 4 मोर है किससे, विड्थ से. तो अगर विड्थ में हम 4 ऐड कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में. सो मैंने क्या किया, विड्थ जो कि y है, y में हमें 4 ऐड कर दिया, सो दैट दिस विल बिकम इक्वल्स टू लेंथ. सो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. सो हमने क्या किया, विड्थ में 4 ऐड कर दिया ताकि लेंथ के इक्वल हो जाए. सो x इक्वल्स टू वाई प्लस 4. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अब आप देखिए दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या रिलेशन बन चुके हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 36, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड x इक्वल्स टू वाई प्लस 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. देखिए अब सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में. सो दिस विल बिकम वाई प्लस 4, x इक्वल टू वाई प्लस 4 को सब्स्टिट्यूट किया आपने यहाँ पे. So this will become y plus 4 plus y equals to 36. So this will be y plus y become 2y equals to 36 minus 4 becomes 32. So 2y equals to 32 and y will be 16. So now you can see from equation number 2, y equals to 16 put here. So x will be 16 plus 4 equals to 20. So thus the length of garden is 20 meter and the breadth of garden is 16 meter, as length is x and breadth is y. So length of garden is 20 meter and breadth of garden is 16 meter. This is all about question number 4. You can pause the video and note it down. Now the question number 6. Given the linear equations 2x plus 3y minus 8 equals to 0,
Write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines. So देखिए हमें क्या है, एक इक्वेशन दी हुई है. सो 2x + 3y - 8 = 0 और हमें एक इसको पेयर की फॉर्म में जनरेट करना है. इसका अनदर पेयर, इसका पेयर बनाना है मुझे. इस लाइन का इक्वेशन राइट करना है पेयर फॉर्म करने के लिए. सच दैट फर्स्ट कंडीशन हमें जनरेट करनी है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए. फिर सेकंड इक्वेशन राइट करनी है पैरेलल लाइन के लिए. देन हमें राइट करना है कोइंसिडेंट लाइन के लिए. तो फर्स्ट पार्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन. तो इस इक्वेशन के साथ हमें पेयर बनाने के लिए एक इक्वेशन और राइट करनी होगी जो हमें क्या दे, इंटरसेक्टिंग लाइन दे दे. एंड यू नो इंटरसेक्टिंग लाइन विल बी if a1/a2 equals to a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equals to c1/c2. So given linear equation is 2x + 3y - 8 = 0. So if the geometrical representation is intersecting lines, then देखिए हमें इंटरसेक्टिंग क्या बनाना है, ज्योमेट्रिकल लाइन जो है रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें और लाइंस क्या बन जाए, हमारे इंटरसेक्टिंग नेचर्स की बन जाए. देन हमें रिलेशन कौन सा होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. हमें ये रिलेशन फॉर्म करना होगा. सो देखिए हमें रिलेशन रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए हमारे पास. सो दैट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 5x + 3y - 1 = 0. आप देख सकते हैं फर्स्ट जो गिवन इक्वेशन है वो 2x + 3y - 8 = 0 है और जो मैंने राइट की इक्वेशन क्या है 5x + 3y - 1 = 0. आप देख सकते हैं a1/a2 क्या बनेगा, यहाँ से 2/5 बनेगा और b1/b2 बनेगा 3/3 दैट इज 1. सो देखिए रिलेशन आपस में इक्वल नहीं होगा, 2/5 इज नॉट इक्वल टू 1. सो हेंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 दैट इज 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/3. सो द लाइन विल बी, जो ये पेयर, ये जो गिवन लाइन हमने राइट किया है जो लाइन, वो इस लाइन गिवन लाइन के साथ क्या बनाएगी, इंटरसेक्टिंग पेयर बनाएगी. सो आपको इस प्रकार से जनरेट करने इक्वेशंस को. बट दिस इज नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बट फिर स्टिल आप कर सकते हैं इसको, फिर भी आप इसको करिए, एग्जाम्पल फॉर्म कीजिए इस प्रकार से. गिवन पेयर के साथ इंटरसेक्टिंग लाइन बनाइए, इसके साथ कोइंसिडेंट लाइन बनाइए, इसके साथ पैरेलल लाइन बनाइए. नाउ हमें क्या करना है, पैरेलल लाइन बनाना है. सो इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू फॉर्म पैरेलल लाइंस. सो गिवन लीनियर इक्वेशन जो हमें दे रखी है पहले से ही 2x + 3y - 8 = 0 है. इफ द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज पैरेलल लाइन, देन रिलेशन क्या होगा हमारा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2. हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है. सो देखिए मैंने एग्जाम्पल राइट किया 4x + 6y + 1 = 0. देखिए अभी आप रिलेशन देके देखेंगे a1/a2 तो ये बनेगा 2/4 दैट इज 1/2, 3/6 बनेगा 1/2 बट -8 + 1 बनेगा -8 जो कि इक्वल नहीं होगा. रिलेशन आपका इस प्रकार का बन जाएगा जो कि क्या होगा, पैरेलल लाइंस का होगा. सो हेंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 that is 2/4 = 3/6 but not equal to -8/1. Hence the lines will be parallel. Similarly in the third part we have to form coincident lines. So given linear equation is 2x + 3y - 8 = 0. So if the geometrical representation is coincident line, then a1/a2 equal to b1/b2 equals to c1/c2. So consider the equation 4x + 6y - 16 equal to 0. आप देख सकते हैं हमने इक्वेशन राइट कर लिया so that all ratio become equal. So आप देख सकते हैं 2/4 become 1/2, 3/6 become 1/2, -8 upon -16 become 1/2. So hence a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2, that is 2/4 equal to 3/6 equal to -8/16 equal to 1/2. So lines will be coincident in nature. This is all about part number 3, question number 6. So pause the video and note it down. And the last question of this exercise is draw the graph of the equation x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by the lines and x-axis and shade the triangular region. This is the important question, very important question. ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो इसको ध्यान से देखेंगे, अच्छे से करेंगे. सो नाउ देखिए समझिए स्टेटमेंट क्या है. हमें इक्वेशन दी हुई है हमें x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन दे रखी है हमें 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस. देखिए हमें इन दो इक्वेशन की हेल्प से टेबल बनानी है और उनका ग्राफ प्लॉट करने हैं और एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बनेगी वो हमें ट्राइंगल को शेड भी करना है और ट्राइंगल रीजन को शेड करना है और हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस को बताना है कि वर्टिसेस क्या क्या होंगे ट्राइंगल के. सो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन. गिवन इक्वेशंस आर x minus y plus 1 equal to 0 and
so that we can write it as y equals to x plus 1. देखिए y को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में, so that equation will be y equal to x plus 1. इक्वेशन बन चुकी है हमारी फर्स्ट x plus 1. Now draw the table of values for the equation 1. So in the first row here it will be x. In the second row this y will be x plus 1. Y will in terms of x. So this y will be x plus 1, and third right here points. So when x is 0, so 0 plus 1 become 1. So y will be 1. So first point is a 0 1. When x is minus 1, so minus 1 plus 1 becomes 0. So b coordinates of b will be minus 1 and 0. So point b will be minus 1 0. So these are the 2 points corresponding to equation 1, that is y equal to x plus 1. So now another equation is 3x plus 2y minus 12 equal to 0. So y will be, in terms of x, will be 12 minus 3x upon 2. So y will be 12 minus 3x upon 2 in terms of x. देखिए y हमने in terms of x को राइट कर लिया है, y को राइट कर लिया in terms of x. So now draw the table values. So x in the second row, y in terms of x, that is 12 minus 3x upon 2, and in third row point. So when x is 4, put here as 4. 3 into 4 become 12. 12 minus 12 becomes 0. 0 by 2 becomes 0. When x is 0, 3 into 0 becomes 0. 12 minus 0 will be 12. 12 by 2 becomes 6. So C's coordinates are 4 0, and D's coordinates are 0 6. So now we have two tables. In the first we have 2 points as a and b, that is a 0 1, b is minus 1 0, and the next table we have 2 points as c 4 0 and d as 0 6. Now plot these points on the graph. You can see here. See carefully. The point A is initially 0 1. You can see here x is 0, y is 1. So x is 0. Here this point will be, as x is 0, so this will be on y axis, so 0 1, and b's coordinates are minus 1 0. So x is minus 1, y is 0, so this will be here. This will be here. Now join AB to get the required line, equation of line AB. So now plot point C, that is 4 0. 4 0 is here, and D, that is 0 6. So x is 0, y is 6 here. So now join CD to get the equation graph of the second line, that is 3x plus 2y minus 12. You can write it here, 3x plus 2y minus 12 equal to 0, and for the first equation, that is x minus y plus 1 equal to 0. So now the lines AB and CD will intersect each other at point P, and so P's coordinates are 2 3. So P के कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं 2 3, एंड आप देखिए एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रही है. हमें ग्राफ ट्रायंगल के वर्टिसेस देने थे, जो कि फर्स्ट वर्टेक्स मिल चुका है हमें, दैट इज 2 3, एंड सेकंड देखिए एक्स एक्सिस पे देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, B, दैट इज minus 1 0, एंड C here 4 0. So these are the vertices of triangle PBC. So P's coordinates are 2 3, B's coordinates are minus 1 0, and C's coordinates are 4 0, and this is triangle PBC. So shade it with the help of pencil, and this is all about question number 3. You can see thus the coordinates of vertices of triangle PBC are P 2 3, B minus 1 0, and C 4 0. This is all about question number 7. You can pause the video and note it down.